हरियाणा में कांडा बंधुओं ने दिया बीजेपी को झटका। बीजेपी के मंत्री की सीट पर हलोपा उम्मीदवार उतारा। गोविंद कांडा बीजेपी में, गोपाल कांडा एनडीए में साथी। गोपाल कांडा के इस खेल से फंस जाएगी बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर रोज कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट आ रहा है। कहीं गुटबाजी चल रही है, कहीं किसी पर कोई आरोप लगा रहा है, तो कहीं काफी ऐसे नेता है जो टिकट ना मिलने की स्थिति में किसी दूसरे दल, किसी दूसरी पार्टी के साथ सेटिंग करने में लगे हुए हैं। इस सब के बीच गोपाल कांडा ने बीजेपी को एक झटका दिया है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला और माजरा है क्या। हरियाणा लोकहित पार्टी ने बुधवार को मंत्री रंजीत सिंह चौटाला की सीट रानिया पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। इसी सीट पर हलोपा ने बीजेपी नेता गोविंद कांडा के बेटे धवन कांडा को उम्मीदवार बनाया है। ये तो आप जानते ही हैं कि हलोपा गोपाल कांडा की पार्टी है जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए में शामिल है। कुछ दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने हलोपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो उधर धवन कांडा को उम्मीद बनाए जाने पर रंजीत चौटाला ने कहा है इस बारे में उनको कुछ भी नहीं कहना है। यहां तक बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से रंजीत चौटाला पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने हिसार और सिरसा में जिस तरह से खुलकर पार्टी नेताओं के बारे में बयानबाजी की, इससे पार्टी नाराज चल रही है। नाराजगी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि रंजीत चौटाला द्वारा सौंपी रिपोर्ट पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी रंजीत चौटाला को लेकर सोच समझकर बयान देने की नसीहत दे चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी ने रानिया विधानसभा से हलोपा उम्मीदवार का समर्थन किया तो रंजीत चौटाला की मुश्किलें और बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से धवन कांडा को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर बीजेपी सूत्र बताते हैं कि गोपाल कांडा ने पार्टी नेताओं को विश्वास में लेकर ही इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बार सिरसा का दौरा कर चुके हैं और गोपाल कांडा के घर पर गुप्त बैठकें भी हो चुकी हैं। तो ऐसे में धवन कांडा के नाम की घोषणा करके कहीं ना कहीं गोपाल कांडा ने बीजेपी के मंत्री रंजीत चौटाला की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन अब समझना यह होगा कि क्या सच में ही गोपाल कांडा ने बीजेपी को विश्वास में ले लिया है और क्या बीजेपी के इशारे पर ही यह घोषणा की गई है। अगर ऐसा है तो आप ये मानिए कि रानिया में फिर रंजीत चौटाला के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि यहां तक हो सकता है कि वो चुनाव से साइड हो जाए या फिर बीजेपी की टिकट तो छोड़िए, उन्हें निर्दलीय ही चुनाव मैदान में एक बार फिर से उतरना पड़े। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।